स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन का माध्यक निकालें। और प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। देखिए माध्यक निकालने के लिए हम लोगों को संचय बारंबारता निकालना पड़ता है। तो ये कॉलम हम लोग बना दिए संचय बारंबारता का। अब समझते हैं कि संचय बारंबारता निकाला कैसे जाता है। देखिए संचय बारंबारता निकालने के लिए बारंबारता वाला सारणी में आएंगे और बारंबारता वाला सारणी में सबसे पहला बारंबारता कितना है तो 10 है। तो ये 10 जो है इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे संचय बारंबारता वाला सारणी में। तो 10 का 10 लिख दिए। अब देखिए 10 के बाद 5 के सामने सामने संचय बारंबारता में कितना लिखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए संचय बारंबारता कितना लिखे हैं 10 और ये जो है बारंबारता वाला सारणी में अब कितना है 5 है। तो अब क्या करेंगे, संचय बारंबारता जितना आया है उसको और बारंबारता वाला सारणी में बारंबारता जितना है उसको जोड़ करके इसके सामने लिख देंगे। तो देखिए संचय बारंबारता कितना है 10 है और बारंबारता वाला सारणी में बारंबारता कितना है तो 5 है। तो 5 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो संचय बारंबारता में ये जो 5 है इसके सामने सामने कितना लिखेंगे 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 15। इसी तरह से अब आगे भी करेंगे। संचय बारंबारता कितना आ गया 15 और बारंबारता कितना है 8। तो 8 के सामने सामने संचय बारंबारता में कितना लिखेंगे तो 8 और 15 को जोड़ देंगे। तो 8 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। तो यहाँ पे लिख देंगे 23। अब बारंबारता कितना है 13। तो इसके सामने सामने संचय बारंबारता में कितना लिखेंगे तो इसको जोड़ करके लिखेंगे। तो 13 और 23 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। तो लिख देंगे 36। अब बारंबारता वाला सारणी में बारंबारता कितना है 14 है। तो संचय बारंबारता में इसके सामने सामने कितना लिखेंगे तो ये जो 36 आया है इसको और ये जो बारंबारता है इसको जोड़ करके इसके सामने सामने लिख देंगे। तो 36 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 4 40 और 10 50। तो यहाँ पे लिख देंगे 50। तो संचय बारंबारता निकाल लिए। अब आगे क्या करेंगे, ये जो बारंबारता दिया हुआ है इस सभी बारंबारता को आपस में जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 10 और 5 हो जाएगा 15, 15 8 हो जाएगा 23, 23 और 13 हो जाएगा 36, 36 और 14 हो जाएगा 50। तो ये जो पूरे बारंबारता को जोड़े हैं तो कितना आया है 50 आया है। तो ये जो बारंबारता होता है इस सभी बारंबारता के योग को हम लोग कहते हैं n, यानी कि जोड़ को कहते हैं n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि संचय बारंबारता में अंतिम संचय बारंबारता कितना आया है 50 और ये जो बारंबारता है इस सभी बारंबारता को आपस में जोड़े हैं तो कितना आया है 50। तो ये दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। यदि ये दोनों बराबर आया है तो समझेंगे कि हमने जो संचय बारंबारता लिखा है वो सही है। तो यहाँ देखिए 50 यहाँ भी है और 50 यहाँ भी है तो ये दोनों बराबर है। तो हमने जो संचय बारंबारता लिखा है ये क्या है सही है। अब क्या करेंगे इसके बाद निकालेंगे n/2 का मान। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग n/2 का मान निकालेंगे। तो देखिए n का मान कितना है 50 है। तो n/2 यानी कि 50/2। अब ये कट जाएगा कितना से 2 दूना 4 और ये 10 हो गया 2 पंचे 10। कितना से कट गया 25 से। तो n/2 का मान कितना आ गया 25। तो अब यहाँ पे लिख देंगे n/2 बराबर में 25। अब देखिए ये 25 जो है इसी 25 से सारा काम होगा। n/2 का मान है 25। अब क्या करेंगे, आएंगे हम लोग संचय बारंबारता वाला सारणी में। अब देखेंगे कि 25 जो है इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा कौन सा संख्या है। तो यहाँ देखिए 23 जो है ये तो 25 से छोटा है और 36 जो है ये 25 से बड़ा है और 50 भी 25 से बड़ा है।
लेकिन हमने क्या बोला है कि 25 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा देखना है। तो देखिए संचय बारंबारता वाला सारणी में 25 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा कितना है, तो 36 है। तो ये पूरे को हम लोग घेर लेंगे क्योंकि इसी का हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, तो घेर लिए। अब देखिए इसके सामने सामने आएंगे बारंबारता वाला सारणी में और इसी के सामने सामने आएंगे वर्ग अंतराल वाला सारणी में। तो वर्ग अंतराल वाला सारणी में कितना है, 30 से 40 है। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 30 से 40। तो अब लिख देंगे माध्यक वर्ग बराबर, तो माध्यक वर्ग का मान कितना आ गया, 30 से 40। अब देखिए ये छोटा है तो इसको कहते हैं निम्न सीमा और 40 बड़ा है तो इसको कहते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा को लिखते हैं L से। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो L का मान लिख दिए 30। अब निकालेंगे H का मान। H बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा का मान कितना दिया हुआ है, 40। तो लिखेंगे 40 माइनस निम्न सीमा का मान कितना है, तो 30। तो 40 माइनस लिखेंगे 30। अब इसको घटाएंगे तो H बराबर 40 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो H का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो H का भी मान निकालिए। अब निकालेंगे F का मान। तो देखिए F से किसको लिखते हैं, तो बारंबारता को लिखते हैं F से, यानी कि बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसको लिखते हैं F से। तो F का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि संचय बारंबारता में 25 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा कौन था, 36। अब इसके सामने सामने आएंगे बारंबारता वाला सारणी में। तो बारंबारता वाला सारणी में कितना है, तो 13 है। तो F का मान हो जाएगा 13। ये जो 13 है यही होगा फ्रीक्वेंसी का मान, यानी कि F का मान। तो F बराबर हो जाएगा 13। तो F का भी मान निकल गया। अब निकालेंगे CF का मान। तो देखिए संचय बारंबारता जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं CF से। संचय बारंबारता को किस चीज से लिखते हैं, CF से। तो अब क्या करेंगे, CF का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग गलती यही करते हैं कि ये जो 36 है इसी को CF कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात यही है कि 36 जो आया है इससे जस्ट एक कदम ऊपर, यानी कि इससे जस्ट एक ऊपर वाले संख्या को CF कहते हैं। यानी कि 36 से जस्ट एक ऊपर कौन सी संख्या है, तो 23 है। तो ये जो 23 है यही कहलाएगा CF। तो CF का मान कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो CF बराबर लिख दिए 23। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए हम लोगों को जितने भी चीज का आवश्यकता होता है सभी निकाल लिए हैं। तो अब माध्यक का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए माध्यक का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र। माध्यक बराबर होता है L प्लस, कोष्ट लगाएंगे, फिर n/2 माइनस होता है CF बट्टे में होता है F और इस सभी के गुना में होता है H। ये होता है माध्यक का सूत्र। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब जो भी मान निकाले हैं सभी मान को इस फॉर्मूला में यानी कि सूत्र में रख देंगे। तो देखिए L है, L का मान कितना निकाले हैं, 30। तो लिख देंगे 30 प्लस n/2, n/2 का मान कितना निकाले हैं, तो 25। तो n/2 के स्थान पे लिख देंगे 25 माइनस CF है। तो CF का मान कितना निकाले हैं, 23। तो लिखेंगे 23 बट्टा F है, F का मान कितना है, 13। तो लिखेंगे 13 गुने, अब कितना है, H है। तो H का मान कितना निकाले हैं, 10। तो लिख देंगे 10। तो सभी का मान लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बोर्ड मास का सूत्र लगाएंगे, यानी कि कोष्ट का काम सबसे पहले करेंगे। तो ये हो जाएगा 30 प्लस, अब देखिए 25 में से 23 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। बट्टा में 13 है तो 13, इसके गुने में 10 है तो गुने में 10। अब गुना का काम पहले करेंगे। तो देखिए 2 और 10 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। तो लिखेंगे 20 बट्टे में 13 है तो 13। अब क्या करेंगे कि इस 13 से 20 में भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं।
तो ये लगेगा 13 एकम 13, ये 13 एकम 13 हो गया, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 7, दशमलव दे के 0, 13 पचे 65, अब ये हो जाएगा 5, ये कट जाएगा, फिर 0, 13 तिया 39, 10 में से 9 जाएगा तो 1, फिर 1 0, 13 अट्ठे 104, फिर ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6, कट गया। इसी तरह से ये आगे भी आता रहेगा। तो हम लोग यहीं पे 3 स्थान तक ले लेते हैं, तो ये कट जाएगा 1.538 से। तो अब ये हो जाएगा 30 प्लस 1.538। अब इसको जोड़ेंगे तो 30 और 1 हो जाएगा 31, तो लिखेंगे 31, दशमलव में है 538, तो लिख देंगे 538। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो माध्यक कितना आ गया 31.538। तो उम्मीद है कि आप लोगों को माध्यक ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।